गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कमल जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं जोधपुर से ललिता, गुरु जी गुरुपा की प्यारी बेटी। और अभी दिन का समय हुआ है 12:21 और आज 22 नवंबर है। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बहुत बोलते हैं, मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु जी का बहुत बहुत ब्लेस किया है वो गुरु जी ने हम लोगों को। मैं गुरु जी को खुद शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी हर सांस का, मेरे हर समय का और मेरे हर सुख का, मेरे हर दुख का, मेरे खाने का पीने का, सब बात का शुक्रिया गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति का तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। मुझे घर परिवार दिया आपने, मेरे को बच्चे दिए, मेरे को अच्छा खासा परिवार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि 6 महीने में तेरा मकान होगा, गाड़ी होगी। गुरुपा सब आशीर्वाद देते हैं मुझे। इन सब आशीर्वादों की वैसे भी ज़रूरत है गुरु जी। और आपको एक बात का और शुक्राना बोलना है, मुझे शुक्राना करना है आपका कि जो बेटी मेरी आई हुई थी वो ससुराल चली गई है कल रात को। तो मैंने कहा शुक्राना तो बनता है, गुरुपा को भी गुड न्यूज़ दे दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गुरु जी भी इन्वॉल्व है इसमें। मैंने गुरुपा को पहले ही कह दिया था कि गुरुपा आप जानो और आपके बच्चे जाने, मैं तो परेशान हो चली हूँ, आखिर कब तक ये रिश्तेदारी निभाऊंगी, अब आप जानो। तो गुरुपा के मैसेज आते थे कि कोर्ट केस तो तू ही जीतेगी, कोर्ट केस तो तू ही जीतेगी। और वही बात हुई। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, पति और बच्चों की तरफ से, बेटी की तरफ से, कि अपन एक तरीके से तो अपन केस जीत गए हैं और वो बेटी को आकर कल रात को ले गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे पैरों में दर्द है, तेरी कमर में दर्द है, तू ये कर वो कर, पर अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ, मैसेज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ मानना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ और जो आप कहते हो वो सब करना चाहती हूँ, मगर जैसा अपन सोचते हैं वैसा हर समय नहीं होता है गुरु जी। इसीलिए मैं आपका बस शुक्राना कर सकती हूँ कि शुक्राना। और कुछ तकलीफ़ें हैं। और एक सत्संग और आया था कि तेरे को एक तकलीफ़ तेरी बढ़ रही है और वो ख़तरनाक कैंसर का रूप ले लेगी। वो एक ही बार वो सत्संग सामने आया तो मैं कुछ देख रही थी फ़ोन में, यही गुरु जी की सत्संग देख रही थी, तो उस बीच में वो सत्संग गायब हो गया। अब मैंने उसको इतना ढूंढा, कल रात को भी ढूंढा, मुझे नहीं मिला वो सत्संग। तो सॉरी गुरुपा, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो बारी बारी सुन ही रही थी, एक के बाद एक निकलती जाती हूँ, देखती जाती हूँ, सुनती जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि आँख मत चुराना तू, और ये मत करना तू, जी मत चुराना सुनने के लिए। नहीं गुरुपा, आप जानते हो मैं कहाँ पर हूँ, और बच्चा ज़्यादा ये नहीं करता है सुनना करना, फिर भी मैंने उसको आपकी महिमा बताई है और आपके लिए मैंने उसको बोला है कि तू कुछ मान के देख, चल तू यहाँ से तेरी पोस्टिंग ही मान ले। 6 महीने में अगर गुरुपा तेरे को रास्ता नहीं दिखा दे तो तू खुद बोलेगा कि वास्तव में गुरु जी है। तो वो चुपचाप सुन रहा था। ज़्यादा इन लोगों को, आजकल के बच्चों को ये भक्ति और ये गुरु और ये इसमें दिलचस्पी नहीं है। हम लोग जो बच्चे थे जिस टाइम के, तो हम लोग जब भी मानते थे और अब भी मानते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी करें, ऐसा नहीं होता है। अपन लाख कोशिश कर लो। गुरुपा, मैं तो इतनी बात जानती हूँ कि अभी भी आपका एक सत्संग सुनते सुनते बीच में ही मैंने ये चालू किया है कि तेरे अपने ने, किसी ने तेरे ऊपर काली क्रिया की है और मारण क्रिया की है। मैं तो गुरुपा, आप मेरे पिता, आप मेरी माता, आप मेरे बंधु, आप मेरे सखा, मेरा सब कुछ आप हो।
मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है और मैं आज भी आपसे यही कहूँगी गुरुपा कि एक काम करिए, या तो उन दुश्मनों का मुंह घुमा दीजिए और या फिर आप मुझे अपनी शरण दे दीजिए, जगह दे दीजिए आपकी शरण में। मेरे को जीने का कोई शौक़ नहीं है गुरुपा। मैं अपने मायके से ये सब सहती आ रही हूँ, ये सब देखती आ रही हूँ, ये नई बात नहीं है मेरे लिए। वहाँ पे ताई थी, ताई की बहू थी, ताई की बेटी थी, नित्य नए काम होते थे हमारे परिवार में, सुख शांति थी नहीं। कहने के लखपति करोड़पति थे हम लोग, बस बाकी तो सब ये घर में रोज़ का कुछ ना कुछ। मेरी मम्मी ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और कोई शौक़ पूरा नहीं हुआ उस बंदी का। 60-62 या पता नहीं 65 की उम्र में वो चली भी गई और उनको कोई शौक़ पूरा नहीं हुआ ना। उनको ऐसा कुछ हम लोगों ने, या नहीं मेरे पापा ने ऐसा कुछ उनका शौक़ पूरा किया हो। भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। अच्छा बड़ा मकान था, लाखों करोड़ों रुपये थे और मकान थे, किराए पे चढ़े हुए थे, ज़मीनें थी, कोई कमी नहीं थी। पर गुरुपा ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की, वो भी इसी में चली गई ना। एक झटके में बीमार हुई, अस्पताल में भर्ती हुई, ना कुछ, ना कोई सुई लगी, ना सिर्फ गोली ही तो मंगा के खाई उसने बस। और 2 दिन, तीसरे दिन तो वो रात को 3, 2:30-3 बजे गुरु जी की शरण में चली गई। तो मेरा भी यही मतलब है कि गुरुपा ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। हम आपके सत्संग सुनते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा है हमारे दिल पे क्या बीतती है, हमारे पास कौन सी ताकत है, शक्ति है? हमारे पास हम गुरु जी की शक्ति है, गुरु जी की ताकत है, माता रानी, हनुमान जी, महादेव और गणपति बप्पा। मैं आप लोगों को बहुत मानती हूँ और आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ, तो ठीक है। वरना फिर भी मन में डर लगा रहता है कि गुरुपा ने ऐसा बोला है। कभी बेटे के लिए तो आज कितने दिन से आ रहा है, और एक और आता है मैसेज, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का ये है वो है। प्लीज़ गुरुपा, कम से कम कमज़ोर दिल वालों का तो आप फ़ायदा मत उठाइए। आप ऐसे मैसेज मत दीजिए गुरुपा। मैं सच कह रही हूँ गुरुपा, मैं शुक्राना करती रहूँगी आपका, मगर मैं ये आप सत्संग या ये मैसेज मुझे मत दिया करो। बस एक काम करना गुरुपा, घर में किसी के ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आई हो, प्लीज़ गुरुपा आप सबकी तकलीफ़, सबका दुख मेरे जीते जी मेरे ऊपर डाल देना। ना तो मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ देखना चाहती हूँ, ना मैं अपनी पत्नी, मेरे पति की तकलीफ़ देखना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं आपको आज फिर कह रही हूँ, और आपको अपनी इस बेटी की कसम है, अगर मानते हो बेटी तो कसम भी माननी पड़ेगी। अगर मेरे बच्चों पे कोई भी, कैसी भी कोई परेशानी आती है या एक्सीडेंट होने की संभावना हो, तो या तो आप संभालिए और या फिर मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं राजी खुशी अपनी आंखें बंद कर लूँगी, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है जीने का। जो जीती ज़िंदगी में देखा है वो काफ़ी है गुरुपा, अब और कुछ देखने की तमन्ना नहीं है। इसीलिए गुरुपा मैं आपसे फिर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सब बातें मेरे को सूट नहीं करती। मैं इतनी तनाव टेंशन में आ जाती हूँ, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। क्या आप नहीं जानते हो ये बात गुरुजी? आप जानते हो ना? तो बस ये सब मैसेज मेरे से अलग ही होना चाहिए। मेरे जो मैसेज आते हैं वो तो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और सत्संग भी सुन रही हूँ, जो आप भेज रहे हो सुन। मगर गुरुपा पूरा यूट्यूब मैसेज से भरा है, तो आप बताओ क्या मैं सुबह से रात तक सुनती रहूँ? अगर मैं सुबह से रात तक भी सुनती हूँ तो भी सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। सत्संग तो बहुत है, बहुत सत्संग है गुरुपा, मगर सत्संग सुनने की भी कोई सीमा होती है गुरुपा। हम लेडीज़ हैं, हमें तो घर के भी काम देखने होते हैं, और अभी तो बहू के भी थोड़ी खुशखबरी है। तो आप खुद सोचिए ना गुरुपा, क्या मेरे को कोई काम नहीं होता है? जितना काम मैं करती हूँ उसके बदले में बहू कुछ भी नहीं कर पाती है, जबकि काम उसको करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मगर मैं अपने मुँह से क्यों बोलूँ? जो उसको दिखता है थोड़ा बहुत कर लेती है, बाकी मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर काम मैं ही करती हूँ। और अभी भी गुरुपा मैं अपना गैस नहीं जलाया है, कढ़ाई रख कर के आई हूँ, बनाने जा रही थी खाना। तो इतने में मैंने अपने पति से बात करी और फिर मेरे को याद आई कि अभी कोई भी नहीं है घर में, मैं आपका सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो
तो माफ़ करना गुरुपा। जो आप दे रहे हो बहुत अच्छा दे रहे हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने वैसे भी बहुत कुछ दिया है जीवन में, बहुत कुछ दिया है, सुख दिया है तो दुख भी दिया है, सूखा दिया है तो गीला भी दिया है, बहुत कुछ आपने दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से। और एक बात और कहना चाहूँगी गुरुपा, मेरी बेटी गई है जिस घर में कल रात को वापस से, ये तीसरी बार आई थी शायद या चौथी बार आई थी, और अभी गई है वो। तो उसके परिवार में भी सुख शांति आपको बना के रखना है, क्योंकि वो सुबह में रोज़ सुबह 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे वही आपको चाय पिलाती थी। और मैं तो फिर लेट उठती थी थोड़ा 7 बजे तक, और मैं यहाँ आई तो वो पीरियड्स हो गई थी तो आपको चाय नहीं रख पाई। मुझे बोली मैं गुरुपा को चाय नहीं रखूँगी, मैंने कहा मत रखना। फिर वापस वो फ्री होकर आपको चाय रखने लगी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्यों गुरुपा को चाय पिलाना बिल्कुल बंद कर दिया? बोले नहीं मम्मी, बीच में पीरियड की वजह से बंद करा था, फिर वापस चालू कर दिया है मैंने गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे को चाय पिलाना बंद कर दिए, और गुरुपा प्रसाद भी मांग रहे हैं जो कि मैं बनाऊंगी, गुरुपा के लिए प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो बोले नहीं आप चिंता मत करो, मैंने चाय पिला दी। अब वो तो चली गई कल रात को, तो सुबह मेरे पति ने हस्बैंड ने मेरे चाय बनाई होगी तो गुरुपा को ज़रूर रखी होगी। गुरुपा का गिलास भी अलग ही है चाय का, और गुरुपा के प्रसाद के बर्तन भी रखे हैं मैंने अलग, और भगवानों के बर्तन भी अलग रख रखे हैं मैंने। और बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा की असीम कृपा है, रहेगी हम पर। और मैंने प्रसाद बालाजी को भी माना था, बालाजी को चोला भी माना था, और महादेव को भी बहुत प्रार्थना की थी, और मेरी माता रानी को भी। जो मैं इन सब देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहती हूँ, हनुमान जी का शुक्राना, महादेव का शुक्राना, और चामुंडा माता का शुक्राना, गजानन जी का शुक्राना, और गुरुपा का तो बहुत 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 लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करेंगे गुरुपा का उतना शुक्राना कम है हमारे लिए। हमारे ये देवी देवताओं ने जो मिलकर के साथ दिया है उनका हम ये एहसान नहीं भुला सकते। क्यों कि विपदा इतनी बड़ी थी, संकट इतना बड़ा था कि बेटी का जाना नामुमकिन था, मगर वो मुमकिन बना दिया गुरुपा। जो बोलते थे बिल्कुल सच सच हुआ है। और हनुमान जी ने भी भरसक कोशिश करी है। हनुमान जी ने तो यही इशारा दिया था कि थोड़ा काम में टाइम लगेगा और धीरज तो रखना पड़ेगा। तो मैंने धीरज रखा, मैं मंदिर जाती थी, दर्शन करके और बोल के आ जाती थी, मगर हनुमान जी ने, चामुंडा माँ ने, और भोले बाबा ने, गणपति बप्पा ने मेरी लाज रख ली। मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत बनी रहे गुरुपा, मेरे पति का सम्मान बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस मेरे शरीर को थोड़ा कष्ट है, वो आपकी वजह से ही दूर होगा, इतना तो मुझे भी पता है कि मेरे कष्ट है। 2 दिन से पेट में भी दर्द हो रहा है मेरे, और मेरे हाथों में तो दर्द रहता ही है। और गुरुपा जहाँ तक देखते हैं तो गुरुपा की नज़र बहुत पारखी नज़र है गुरुपा की। वो देखते हैं कि ये बहुत कमज़ोर हो गई है। हाँ मैं कमज़ोर हो गई हूँ और थोड़ी दुबली भी हो गई हूँ पहले से। तो दुबला होना तो अच्छी बात है, मगर कोई बीमारी लगना गलत बात है। अब क्या बीमारी अंदर ही अंदर लग रही है, क्या नहीं लग रही है, उसको आपको देखना है। हम तो अंतर्यामी हैं नहीं गुरुपा, और ये सब आपको देखना पड़ेगा। आप ही देख लेना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। हम तो आपके सहारे हैं, वरना आपके पहले तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम इतना सक्रिय थे या इतना मतलब मानते थे किसी। हाँ हनुमान मंदिर में जाते थे, महादेव को मानते थे, इतना मानना और इतना ये बोलना ये सब हमें नहीं था। गुरु जी की शरण ली तब से बहुत होशियार हो गए हम लोग, समझने लग गए हर बात को। तो मैं एक बार फिर गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और बेटी का भी ध्यान रखना, मेरे दोनों बेटों का भी ध्यान रखना, और मेरी बहू भी थोड़ा गुड न्यूज़ है बाबा गुरुपा, उसका भी ध्यान रखना। और जो हमारी मांग है उस मांग को आप भी पूरी करना। हनुमान जी से तो बोल रखा है, तो हमारी वो मांग पूरी करना, क्योंकि आगे भी एक बच्चा गया है हमारा पहले पेल का, बड़ी बहू का, तो वो पितरों में आ गया है। गुरुपा ने खुद ने भी बता दिया, उसके पहले हमें और भी किसी ने बता दिया था। वो पितरों में आया है जब से हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं होना चाहिए। हम वैसे भी परेशान हैं गुरुपा। 2 पोतियाँ हैं प्यारी प्यारी, उनको भी एक मिल जाएगा। जो मैंने मांगा है वो देना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब संगत पे आप अपनी इसी तरीके से मेहरबानी बनाए रखना।
प्राची आंटी और जो भी उनके परिवार है उन सबको ब्लेस करना, वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।